नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस मीटिंग में मैं आप लोगों से के साथ कुछ खबरों पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज मज़दूर दिवस की आप सबको बधाई हो। मज़दूरों की हालत हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी बुरी हो गई है। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमसे जिस तरह भी हो सके हम इन लोगों की मदद करें। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अभी क्या हो रहा है कि इस लॉकडाउन के समय में, इस कोविड-19 महामारी के समय में जन्मे कुछ बच्चों का नाम उनके पेरेंट्स कोविड, कोरोना, लॉकडाउन आदि रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक दंपत्ति ने भी अपने जुड़वा दोनों बेटों का नाम कोरोना और कोविड रखा है। भारत में कोविड-19 महामारी से ग्रसित हॉट स्पॉट्स की संख्या 170 से घटकर 129 रह गई है। अभी अमिताभ बच्चन साहब थोड़े से विवादों के घेरे में हैं। वैसे तो वो सोशल मीडिया पर एक उत्सुक व्यक्ति हैं, लेकिन 1300 लोगों ने व्हाट्सएप कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग को रिक्वेस्ट भेजी है कि वे उनका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो बंद करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब झूठ के ऊपर झूठी खबरों का प्रभाव हो रहा है और वे उनसे प्रभावित होकर के अपनी गरिमा को प्रभावित कर रहे हैं। मेगा स्टार ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि थाली बजाने से कोरोना वायरस की क्षमता जो है कमज़ोर पड़ जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह भी लिखा था कि कोरोना वायरस मानव एक्सक्रीटा यानी उत्सर्जित पदार्थों में हफ्तों तक जीवित रह सकता है। नागपुर के जो नागपुर का नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी है, उसने कोविड-19 महामारी की बढ़ोतरी और तापमान के बीच 85% का व्युत क्रमानुपातिक संबंध पाया है। मतलब कि तापमान की बढ़ोतरी के साथ कोविड-19 बीमारी के फैलने की जो दर है वो 85% की दर से कम होती है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने अपनी 2 प्रस्तावित आवासीय योजनाओं, मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना और प्रियदर्शनी आवासीय योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम दिनांक 30 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी है। मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना खुर्द गांव के पास में है जो जोन 11 में है और इसमें 214 प्लॉट्स होंगे। इन प्लॉट्स की जो आरक्षित दर जेडीए ने रखी है वो है 9,500 रुपये। इस योजना में जो प्लॉट्स की साइज़ होगी वो होगी 45 स्क्वायर मीटर, 72 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर और 126 स्क्वायर मीटर। प्रियदर्शनी आवासीय योजना जो है वो सांगानेर, जयपुर के सांगानेर के पास में मुहाना गांव है उसके पास में है और इस योजना में जो प्लॉट्स की साइज़ होगी वो होगी 4500 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर्स। इस योजना के लिए जेडीए ने आरक्षित दर रखी है 12,500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। इन दोनों योजनाओं में 10% प्लॉट्स केंद्रीय कर्मचारियों, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आरक्षित होंगे। 6% प्लॉट्स
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे और 9% प्लॉट्स अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। 2% प्लॉट मान्यता प्राप्त रिपोर्टर्स यानी पत्रकारों के लिए भी आरक्षित होंगे। अभी एक और मामला चल रहा है, वो यह है कि कुछ ऑनलाइन साइट्स उभर आई हैं और वो लोगों को बूझ सप्लाई यानी कि शराब सप्लाई के लिए मतलब पैसे ले रही है, लेकिन ग्राहकों तक शराब नहीं पहुंच रही है। लोग पुलिस के पास जा रहे हैं। जयपुर के 90 वर्ष के श्री भवानी शंकर शर्मा ने 90 वर्ष की आयु होने के बावजूद कोविड-19 महामारी को, जो कोविड-19 बीमारी है, उसको मात दे दी है। इनको इस बीमारी से पॉजिटिव पाए जाने पर श्री भवानी शंकर जी को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इनको जो है क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, किडनी डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। बड़ी बात यह है कि एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इन तकलीफ़ों के होने के बावजूद इस 90 वर्षीय बुज़ुर्ग को बचा करके एक उपलब्धि हासिल की है। फ़िलहाल बुज़ुर्ग को घर भेज दिया गया है, लेकिन उनको घर पर कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है। इससे पहले ईरान में भी एक 104 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला कोविड-19 बीमारी को मात दे चुकी हैं। अब कोविड-19 के आज तक के जो डेटा अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं। भारत में कोविड-19 बीमारी से मिले पॉजिटिव लोगों की संख्या 35,043 हो चुकी है। 8,889 लोग रिकवरी कर चुके हैं और 1,147 लोगों की डेथ हो चुकी है। राजस्थान में जो अब तक कंफर्म कोविड-19 महामारी के जो पॉजिटिव केस आए हैं वो हैं 2,438 और राजस्थान में जिन लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है वो हैं 51। अब हम आपको पुलिस शब्द की फुल फॉर्म बताते हैं। पुलिस शब्द का मतलब है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। पुलिस इज़ ए ग्रुप ऑफ इन्फॉर्म्ड पर्सनल, यानी पुलिस जो है सूचना प्राप्त व्यक्तियों का एक समूह होता है और उनकी ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इसके लिए एनफोर्स करना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियो बनाने की। आपका साथ चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नमस्कार।